हेलो एवरीवन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़िया, बहुत इजी सोल्यूशन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ए सम ऑफ 700 रुपीज ओके इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, 7 केस प्राइजेस है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए स्कूल में और ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ईच प्राइज का 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसेंडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ओके, 7 प्राइजेस है, उसको निकालना पड़ेगा हमें, एक एक करके निकालते हैं फिर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके शुरू करते हैं सोल्यूशन 16 के। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। लिखूंगा मैं लेट द फर्स्ट प्राइज, हमें नहीं पता क्या है फर्स्ट प्राइज का, मैं मान के चलता हूँ ये ए होगा, ठीक है, ए है, ठीक है। सेकंड प्राइज क्या होगा फिर, सेकंड प्राइज क्या होगा, मैं ये भी मान के चलता हूँ कि ए माइनस के 20 होगा, क्योंकि क्या है कि हर एक प्राइस पे 20 लेस देन है, 20, ठीक है, 20 रुपीज लेस देन। अगर थर्ड प्राइस होगा तो क्या होगा फिर, तो थर्ड प्राइस क्या होगा, तो ए माइनस के 20, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या हो गया, माइनस के 20, जिससे हो गया हम लोग का ए माइनस के 40। थर्ड प्राइस कितना हो गया, ए माइनस के 40। तो इस तरीके से हम लोग का जो एपी बन गया दोस्तों, ये बन गया हम लोग का ए और ए माइनस के 20 और उसके बाद ए माइनस के 40, और इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। डिफरेंस जो है इसका सेम रहेगा, ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा मेरा ए है, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये ए जो है क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। यदि मेरा कॉमन डिफरेंस जो होगा, जिसको मैं बोलूंगा डी, कॉमन डिफरेंस, ये क्या है मेरा डी, ये कितना है मेरा ए माइनस के 20, ठीक है, माइनस के ए, तो ये हो जाएगा माइनस के 20, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ रुपीज क्या बता रहा है, 700, सम ऑफ रुपीज 700, ओके, यानी कि ए सेन का वैल्यू कितना है 700। तो एस एन इजिकल टू हो जाएगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन, और ये हो गया डी। एन का वैल्यू पता है 7/2 और ये हो गया 700, ठीक है, और 2a प्लस एन माइनस वन यानी कि 7 माइनस के 1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 20, ठीक। ये इधर चला जाएगा तो 700 और ये कितना हो जाएगा 702 इजिकल टू 7, और ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 6, और 6 माइनस के 20 कितना हो जाएगा माइनस 120, माइनस के 120, इसको भी हटा ही दूं, माइनस का 120 आपको समझ में आ गया होगा। अरे यार ये क्या कट गया, चलो ठीक है, माइनस, अरे यार माइनस के 120, ठीक है। तो 7 वही सेम है, इसलिए मैं थोड़ा चाह रहा था कि कट जाए तो सही है। 2a माइनस के 120, ठीक है, ये आ गया 1400। तो 1400, और इसको मैं क्या करूं, 14a लिख सकता हूँ बिल्कुल, नहीं तो इसको मैं कर देता हूँ क्या, 14a तो आ ही जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 40a माइनस 12 सत्ते होता है 84, 84, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो कितना आ जाएगा 1400, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओके। इसको मैंने 2a माइनस के 120 हो गया, 7 से इससे मैंने किया तो 40 ये हो जाएगा, फिर इसको मैं इससे करूंगा तो वो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 840, ठीक है। और मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा, और 1400 को मैं अगर 840 करता हूँ, 0 4 8 4 12, 2200, फिर इसको मैं 14 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 84। तो 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, और 46 जा 84, ओके चलो ठीक है, आ गया 40 प्लस 840 इजिकल टू 40a, सम करता हूँ दोनों का तो 2240 इजिकल टू 40a,
तो यहीं से आ जाएगा 2240/14, काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ए का वैल्यू आ गया मेरा 16। ठीक है, और इसके बाद जीरो चिपका दो एक। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड बस जी। अब यहाँ से आपको देखो, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। अब देखो यहाँ से, देखो 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 यहाँ पे फर्स्ट प्राइस ए रुपीस कितना हो गया, 160। कितना हो गया, 160। ठीक है, सब में क्या करना है, 20-20 रुपए घटाना है। देखो यहाँ पे बोला है ना इसने लेस देन 20, 20 लेस देन। तो पहला तो देखो फर्स्ट प्राइज में कितना आया, 120 रुपए, सॉरी 160 रुपए। सेकंड प्राइज में 20 रुपए घटा दूंगा तो कितना आएगा, सेकंड प्राइज ए माइनस के 20 जो आ जाएगा आपका 160 माइनस के 20 जो आ जाएगा 140। थर्ड प्राइज, ऐसे 7 प्राइज है, तो ए माइनस के 40 जो आ जाएगा आपका कितना, 160 माइनस के 40 जो हो जाएगा हम लोग का कितना, 120। फोर्थ प्राइज, तो कितना आ जाएगा जी, 160 माइनस के, और ये कितना आ जाएगा, ये बताओ, ये 60 हो जाएगा। तो करूंगा क्या, 100 रुपये। और फिफ्थ प्राइज, तो ए माइनस के 80 करता हूँ, तो 160 माइनस के 80 जो बनेगा क्या, ₹80। सेवेंथ वाले को क्या ही मिलेगा, 40 रुपये लग रहा है मिलेगा। सिक्स्थ प्राइस, क्या है, फर्स्ट ईयर में फायदा है इसमें, तो कितना आ गया, 160 माइनस 100, और ये आ गया 60 रुपये। और सेवेंथ प्राइस जो है हम लोग का ए माइनस 120, तो 160 माइनस 100 के बाद 120, 160 माइनस के 120, लोग 40 आ ही गया, 40 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया फिनिश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और जी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना होगा और बात को समझना है, गहराई को समझना है जी। समझा देता हूँ आपको पहले। छोटा नन्हा सा मुन्ना सा एक स्कूल है। स्टूडेंट ने सोचा कि एक प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ताकि एयर पोल्यूशन माने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल में प्लांटिंग ट्री लगाने की स्टूडेंट जो है सोच रहा है। ठीक है, इट was डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये डिसाइड करें कितना नंबर ऑफ ट्रीज लगाना पड़ेगा, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक सेक्शन में हर एक क्लास में प्लांट लगाना है, विल बी द सम एज द क्लास, सेम क्लास है, इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12th. Okay, there are three sections of each class. How many tree will be planted by the student? Okay, आप ऐसा कर लो, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्री बना सकते हो, नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकता, सॉरी, बना ही देता हूँ ना। इस तरीके से हम लोगों ने ट्री बना दिया। ठीक है, कि ये ट्री बन गया। ड्राइंग पे जाना मत, सोल्यूशन पे जरूर जाना। ओके, तो चलो सोल्यूशन कराता हूँ, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन होगा इसका। तो इसमें क्या सोचा गया है कि ट्री जो है, क्लास 1 वालों ने क्या सोचा, ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1। ओके, 1 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब में क्या करना है, सेकंड में भी थर्ड में भी, सब में 3-3 पेड़ लगाना है। ओके, तो सब में करना है। ठीक है, ट्री प्लांटेड बाय क्लास सेकंड 2 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 6, ट्री प्लांटेड बाय क्लास थर्ड 3 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 9। ओके, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, ये ट्री प्लांटेड बाय क्लास 12, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू हो गया 36। ओके, इस तरीके से सीरीज जो बन गया हम लोग का 3, 6, 9 डैश 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 36। तो ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू भी 6 माइनस के 3 इज इक्वल टू 3। ओके,
और क्लास कहाँ तक लगाना था, 12 तक लगाना है बिल्कुल। और इसका पता ही है लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का 36। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन एन बाई टू ए प्लस एल, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एन का है 12/6, सॉरी 12/2, और n/2 हो गया। ए का वैल्यू कितना है हम लोग का 3, प्लस एल का वैल्यू कितना है 36। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा 6, और ये आ जाएगा 39, मल्टीप्लाई करूंगा तो 234। ठीक है, 234 लगाना पड़ेगा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल इज 234। ओके, बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 18। ये मेरे को पता नहीं क्यों इतना इजी लगता है ना, पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ कर आते इसको एग्जाम में। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्लास क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, एक क्वेश्चन फिक्स है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम करता हूँ मैं इसमें, आप ऐसा कर लो, आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है क्या भैया, लगा दिया आपने यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ। क्या आपको अभी ये दिख रहा है सेमी सर्कल, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा, इसको बड़ा सा कहूंगा। जी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप ये मुझे बताओ, कुछ है क्या और दूसरा। एक सेकंड बस, इसको अब ये देखो। ठीक है, ये 3 है सेमी सर्कल, 1 2 3। शुरुआत हो रहा है भाई यहीं से, इस क्वेश्चन से। तो जी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता ही होगा, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ भी रखा है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बताने लायक। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, ये 2πr। ठीक है, अब मैं इसी को क्या करूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का लिखूंगा। इसका क्या है, सेमी सर्कल है, देखो सर्कल तो है ही, लेकिन इसके बाद ये क्या है, सेमी सर्कल है। मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर पाया, सॉरी। ये सेमी सर्कल है, ये है सेमी सर्कल। इसको देखो, सेमी सर्कल मैं मानता हूँ। तो सेमी सर्कल तो पता ही है आपको क्या होगा फॉर्मूला, फिर क्या हो सकता है, 1/2 2πr। ओके, इस तरीके से मैंने काट दिया, तो लास्ट में इसका जो रिजल्ट बना पाई आर का। ओके, तो जी, और रेडियाई हमें वैल्यू दे ही रखा है। ठीक है, रेडियाई का वैल्यू क्या दे रखा है, तो रेडियाई का वैल्यू दे रखा है 0.5, दूसरा दे रखा है 1.0, तीसरा दे रखा है 2.0। जी, ठीक है, मैं आपको इतना छोटा मोटा आपको जो बताना था मैंने इस तरीके से मैंने बता दिया, इसको भी नोट डाउन करना है। अब एक एक करके सेमी सर्कल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है, तो पाई मल्टीपल 0.5 सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर आप छोड़ दो, सेंटीमीटर दिया भी नहीं है फिर क्यों लिखे। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ, ओहो फर्स्ट आएगा यहाँ पे सेकंड सेमी सर्कल पाई मल्टीपल 1.0। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल पाई मल्टीपल 1.5, इस तरीके से बढ़ता गया। और सरकमफ्रेंस
of 13 13th सेमी सर्कल पाई मल्टीपल 6.5, ठीक है। इसलिए जो सीरीज बनेगा दोस्तों, पाई मल्टीपल 0.5, पाई मल्टीपल 1.0, पाई मल्टीपल 1.5, डैश डैश डैश, पाई मल्टीपल 6.5। इसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ बताओ आप? मैं पाई का कॉमन ले सकता हूँ। ओके, तो क्या बन सकता है फिर? पाई कॉमन ले लेता हूँ तो 0.5 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, डैश 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 6.5 हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं? तो इस तरीके से सम ऑफ सीरीज जो हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो जो सीरीज बनेगा मैं इसको कह सकता हूँ, ये सब क्या है? सम ही है। एस लिख सकता हूँ, और एस इज द सम ऑफ सीरीज 0.5, 1.0, 1.5, 2। दिख ही रहा है आपको, 5 5 सब ऐड हो रहा है। डी भी निकालना चाहो तो इसका 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हम लोग का, धीरे 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 इतना हम लोग ने कर दिया। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का? 0.5, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.0 माइनस 0.5, तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? 6.5। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? 13, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग n/2 ए प्लस एल, 13/2। ए का वैल्यू है कितना हम लोग का? 0.5 प्लस 6.5, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 13/2 मल्टीपल 7, 91/2, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 45.5। ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर। आंसर अभी भी यस निकला हुआ है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है यार? सेमी सर्कल तो इतना दे दिया। ये अच्छा, ए बी इस तरीके से रिस्पेक्टिवली इससे कर दिया। 13 कंजक्टिव दे रखा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, उसके बाद क्या पूछ रहा है इसके अंदर? इतना तो हमने कर ही दिया, अब क्या चाहिए इसको? अच्छा, आई एस का वैल्यू भी तो ले रखा है, लेंथ ऑफ स्पाइरल कौन करेगा? लेंथ ऑफ स्पाइरल भी तो करो। क्या था? पाई एस था, पाई मल्टीपल 45.5, ये आ गया डबल टू बाई 7, 45.5 करोगे इससे तो आ जाएगा 143। तो लेंथ पता ही है आपको किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। तो लेंथ ऑफ स्पाइलर इज 143 सेंटीमीटर, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको चेंज करो यार। जी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 200 लोगोस आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर, 20 लोग्स इन द बॉटम रो। ओके, 19 ये है, दिख रहा है आपको? छोटा 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 नमूसा ऐसे ऐसे करके इन्होंने कर रखा है। 19 नेक्स्ट रो ऐसे ऐसे करके इन्होंने कर रखा है, ठीक है। सबका रो है अपना अपना। तो शुरू करते हैं फिर। और नहीं है क्या इसमें? यही करता हूँ, लिखूंगा नंबर ऑफ लोग्स इन फर्स्ट रो 20, number of logs in second row 19, number of logs in third row 18। इस तरीके से हम लोग का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो सीरीज की शुरुआत जो हुई है दोस्तों 20 से हुई है। 20, 19, 18 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। ए मेरा आ गया 20, और डी मेरा आ जाएगा 19 माइनस के 20, ये आ गया माइनस के 1, ठीक है। एस एन कितना दे रखा है? 200 दिया था, ठीक है। और हमें चाहिए फाइंड करना है एन का वैल्यू। तो एस एन, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से आ गया हम लोग का 200, n का वैल्यू पता नहीं, 220, n का वैल्यू पता नहीं, और d का वैल्यू है हम लोग का माइनस के 1, ठीक है। इधर चला गया तो 400, और n ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस के n,
और +1 सब हवा में उड़ रही है तो 40n प्लस इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा। मैं इसको ऐसा करता हूँ ना, सबको सम ही कर देता हूँ पहले। इसको मैं पहले करता हूँ तो ये n हो गया और ये हो गया 41 माइनस एन, ठीक है। 441n माइनस एन के स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ से एन स्क्वायर माइनस के 41n माइनस प्लस सॉरी प्लस के 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज करोगे आप 400 का तो 16 और 25 का कर लो, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एन कॉमन ले लेता हूँ 16 और माइनस 25, एन माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 और एन माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 25 और उसके बाद एन माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू हो गया 60, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का दो नंबर मिल गया, एन का वैल्यू 16 और एन का वैल्यू 25, ठीक है। अब दोनों को लेके चलना पड़ेगा फिर। एन इज इक्वल टू 16 फोर, एन इज इक्वल टू 25, ए एन ए प्लस एन माइनस वन और ये आ गया डी। ए 16, ए का वैल्यू कितना है 20, ये आ जाएगा 16 माइनस ये 50 हो जाएगा और डी कितना है वैल्यू माइनस के 1। तो ए 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 20 माइनस के 50, ए 16 हो गया हम लोग का 5। सेम ए 25 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 20 प्लस ये आ गया माइनस के 15, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे तो 25 दे रखा है ना इनका वैल्यू, तो यहाँ पे 25 और कितना देगा माइनस के 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस के वन तो आप करोगे 20, ठीक है, प्लस 24 और माइनस के 1, 20 माइनस के 24, तो ए 25 इजिकल टू माइनस के 4, ठीक है। और मैं आपको बताया नहीं था क्लास में कि जो पॉजिटिव होता है वे होता है और बाकी के नेगेटिव जो होते हैं मेरे इन नॉट पॉसिबल होता है। तो एन इज नॉट पॉसिबल, एन में भी कौन सा 25 वाला, एन 25 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो कितने हैं जी, ए एन इजिकल टू 5, ओके। ये हम लोग का फाइनल आंसर। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आता रहता है ये क्वेश्चन, हमेशा आता रहता है आपकी यूटी में, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो। In a potato race, a bucket is placed the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed in 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes. He line C. जैसो ये देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पोटैटो ये 3-3 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, ये पोटैटो ये रहा। यहाँ से उठा उठा के डालना है इसके अंदर। आप गेम खेलते रहना, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। अच्छा, ये जो है ना, नजदीक वाला डाल दिया पहले, दूर वाला ये लास्ट में उठा रहा है, चलो कोई ना। नेक्स्ट पोटैटो रन इस तरीके से है, ये है, ठीक है। ट्रिक हिंट हमें देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ना ऑलमोस्ट हिंट जरूर मिल जाता है, जिससे हमें पकड़ मतलब समझने में चीजें आसान हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके बारे में जानता हूँ कि पहले मैं इसका डिस्टेंस लिखता हूँ, डिस्टेंस क्या है। तो मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर, मैं ऐसा करता हूँ, इसको छोटा सा करता हूँ, बस। जी, इसका मैं पहले ना सोल्यूशन कराता हूँ, मैं यहाँ पे सोल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है। डिस्टेंस रन टू पिक फर्स्ट पोटैटो,
फर्स्ट पोटैटो, ओके, 5 मीटर ईच साइड, ठीक है, यानी कि 5 मीटर मल्टीपल टू कितना मीटर हो गया, 10 मीटर बोथ साइड, ठीक है। अब देखो आप ऐसे ही करते 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 चलना है हमें। लिखेंगे डिस्टेंस रन टू पिक सेकंड पोटैटो 5 + 3 मीटर 8 मीटर ईच साइड, ठीक है। तो 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था मैंने, 5 × 2 = 10, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस रन टू पिक थर्ड पोटैटोज 8 + 3 मीटर 11 मीटर, 2 से मल्टीपल करोगे 22 बोथ साइड, ठीक है। तो सीरीज बन रहा है दोस्तों यहाँ पर 10 16 22 डैश डैश डैश, ए का वैल्यू आ गया 10 और डी का वैल्यू आ गया हम लोग का 6, ठीक है, और एन का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ से आ गया 10 + 2, 2 × 10 और 10 - 1 डी कितना आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 20 + 9 6 होता है 54, तो ये आ गया 5 मल्टीपल आ गया 74, जो आ जाएगा दोस्तों हम लोग का कितना 370, कितना आ गया 370। इस तरीके से हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 भी का दी एंड, ओके, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। थैंक यू सो मच।